नमस्कार साथियों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर निकल गया लेकिन इंटरेस्ट नाम मात्र के लोगों के अकाउंट में ही आए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब सभी लोगों की आशा भी टूट रही है कि जो इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं लेकिन पीएफ अकाउंट में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो ब्याज का पैसा है वो आखिर कब तक मिल जाएगा, यानी अब उनको एक डेट चाहिए। चलिए, ये जानने से पहले मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि इंटरेस्ट क्रेडिट करने का प्रोसेस क्या होता है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इंटरेस्ट का पैसा कब तक क्रेडिट होगा और मिल जाएगा। तो मैं बता दूँ कि हर साल 31 मार्च को एक CBD सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो EPFO का है मीटिंग होती है। ये किसके अंतर्गत होती है? तो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये मीटिंग होती है। ये मीटिंग ब्याज के पैसे जो क्रेडिट करना होता है 31 मार्च, उससे पहले ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और यूनियन मिनिस्ट्री लेबर के जो अध्यक्ष होते हैं इस मीटिंग का हेड करते हैं, यानी इसको चेयर करते हैं इस मीटिंग को। और उस मीटिंग में जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो फैसला करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इस बार जो पीएफ मेंबर का जो है इंटरेस्ट देना है वो किस रेट पे दिया जा सकता है। जो CBD की मीटिंग यूनियन मिनिस्ट्री में होती है, जैसे ही एक बार इंटरेस्ट रेट फाइनल हो जाता है उसके बाद उस इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसको सबमिट कर दिया जाता है वहाँ से अप्रूवल लेने के लिए। एक बार जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से उस इंटरेस्ट की मंजूरी मिल जाती है कि इसी रेट पे इंटरेस्ट का पेमेंट लोग को करना है, उसके बाद EPFO को ये जो है लेटर भेज दिया जाता है। उसके बाद EPFO क्या करता है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू कर देता है। जैसे ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाने के बाद वो अपने फंड के मैनेजमेंट में लग जाता है। जैसे ही EPFO फंड का मैनेजमेंट कर लेता है उसके बाद EPFO फाइनेंस मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए भेजता है कि क्या अब इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा सकता है। जैसे ही उसके बाद मंजूरी मिल जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि वो कौन कौन सी स्लॉट का अप्रूवल देते हैं। या वो एक बार में अप्रूवल दे देते हैं कि सभी लोग का इंटरेस्ट क्रेडिट कर देना है, या फिर कहते हैं कि एक स्लॉट बना देते हैं कि एक एक स्लॉट का इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरे इंटरेस्ट जो है एक ही बार में EPF मेंबर को क्रेडिट कर देना, यानी सभी लोग को भेज देना है, या फिर स्लॉट बाय स्लॉट ये इंटरेस्ट भेजना है। क्योंकि EPF मेंबर कम नहीं है, 7 करोड़ से ज़्यादा है, 7 करोड़ लोगों को इंटरेस्ट भेजना होता है और ये स्लॉट बाय स्लॉट ही जाता है। ये डिपेंड करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि कैसे फंड का मैनेजमेंट हुआ है, क्या एक बार में ही सभी लोग को इंटरेस्ट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो इस बार बिल्कुल वही हो रहा है कि स्लॉट बाय स्लॉट इंटरेस्ट जो है भेजा जा रहा है। पहला स्लॉट तो लोगों का इंटरेस्ट निकल गया है, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट मिल गया है तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें आ गया, लेकिन बहुते जो लोग बाकी हैं उनकी स्लॉट का इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है जो सरकार द्वारा यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा वो होल्ड कर लिया गया है फिलहाल। चाहे जो भी वो दिक्कत हो, या फंड की दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन उसका ये हवाला दिया जा रहा है कि हमारी जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हो रहा है। और अपग्रेडेशन का मतलब कि जो टैक्स की कुछ लायबिलिटी इंटरेस्ट पे बनती है उसको फिक्स करना है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट जो क्रेडिट जो हो रहा है उसको होने लगेगा, उसी को रेक्टिफाई किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फंड मैनेजमेंट की ज़रूर दिक्कत है, चाहे कुछ भी वो कहा जा रहा हो EPFO के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। लेकिन बार बार सरकार यही कह रही है कि लोगों को लॉस नहीं होगा, इंटरेस्ट सभी लोगों को मिल जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि EPFO का नियम क्या कहता है कि इंटरेस्ट कब तक क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो मैं बता दूं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली रनिंग बैलेंस पे किया जाता है, यानी कि जिस मंथ में आपका जितना पैसा आपके PF अकाउंट में रहता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद फिर अगले महीने में जितना रहता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह मंथली बेस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। और ये जो पैसा है ईयर के लास्ट में यानी 31 मार्च को किसी भी तरह उसके खाते में क्रेडिट कर देना, यानी PF अकाउंट में आपको शो हो जाता है, वो आप कभी भी जो है विड्रॉल कर सकते हैं इंटरेस्ट सहित अपना पैसा। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। इस बार तो अब मार्च भी आने वाला, 1-2 महीने बाद मार्च भी आ जाएगा, यानी 2 साल का हो जाएगा। लेकिन EPFO कभी नहीं अपने मेंबर को 31 मार्च को हर साल के अंत में इंटरेस्ट क्रेडिट करती है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। हमेशा 3, 4, 5, इस बार तो हद ही हो गया, 8 से 9 महीने हो गए तो भी क्रेडिट नहीं हुआ। अब देखिए वही पैसा जो आपके EPF अकाउंट में है, अगर वो आप अपने बैंक में FD कराए होते तो उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता होता। लेकिन EPFO जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कभी नहीं देती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं बैंक से, ईयरली भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट डबल हो सकता है। लेकिन EPFO ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। कंपाउंडिंग क्या
ईयरली इंटरेस्ट ही नहीं दे पाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ईपीएफओ के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा कोई भी डेट एक नहीं दिया गया है कि इस तारीख तक आप लोगों का जो है इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, आप उस पे हैशटैग चलाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए सरकार को, ताकि ये सरकार को समझ में आए कि लोग जो है अब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यानी इंटरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। तो सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी। आपको पता ही ये कहानी कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है, बस यही कहानी। तो चलिए मिलते हैं आगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।